आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था कि हमारे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। बहुत से लोग इसके कारण जानते होंगे, लेकिन इसके मुख्य दो कारण हैं, उनका हम वर्णन करेंगे। एक रामायण के अनुसार और एक जो त्रेता युग के पहले था। तो सर्वप्रथम गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों प्रिय है, उसका कारण बताएंगे। तो दूर्वा वैसे तो कही जाती है धरती की एक हरी घास। अब उसमें ऐसे क्या गुण हैं जो प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रिय है, और उसके क्या लक्षण हैं, कहाँ काम में आती है। हमने आपको हर बार बताया कि धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म एक साइंस है, धर्म एक विज्ञान है। हमारे अनेक देवी देवताओं, ईश्वर के अनेक रूपों पर हर प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इनके पीछे एक बड़ा गूढ़ रहस्य है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आपको मैंने एक एपिसोड तुलसी के अद्भुत चमत्कार में बताया था कि तुलसी के कितने गुण हैं, और तुलसी का मुख्य उपयोग कहाँ आया? कैंसर। कैंसर हमारे यहाँ जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, फैली हुई है कि लोग बाग पैसा भी खर्च करते हैं, शरीर भी कट पिट जाता है, उसके बाद भी वह नहीं बच पाते और सब कुछ चला जाता है। पूर्व समय में जब यह रोग हुआ करता था तो इसका कहाँ से कैसे इलाज किया जाए, तो हमारे जो पूर्व वैद्य हुआ करते थे उन्होंने बहुत मंत्रणा करने के बाद दो चीज़ें चुनी, एक तुलसी, दूसरा दूर्वा। अब आप सोचोगे दूर्वा का इसमें कहाँ से वर्णन आ गया, अभी तक नहीं सुना है जी। दूर्वा अद्भुत औषधि है, अद्भुत। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे आसपास लगी रहती है, लेकिन हम कभी इसके गुणों को नहीं समझ पाए। यह अमृत है, अद्भुत अमृत है ये दूर्वा। आपने देखा होगा एक हरी घास, कोमल, बिल्कुल ताजी, जो कोमल पत्तियां वाली होती है, और उसी में एक दूर्वा होती है जो लंबी गांठें होती हुई खेतों में अक्सर निकल जाती है, ऐसी घूमती हुई बेल टाइप में। जिस व्यक्ति को भी कैंसर हो वह यदि दूर्वा का उपयोग करे तो कुछ ही क्षणों में, अब हमारे आयुर्वेद में तो पूर्व समय के अनुसार दिया गया है कि 21 दिनों में उसके रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं। तो पुराने समय और आज के समय में अंतर हो गया है। तो यदि आयुर्वेद है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको हम लगातार भी लेते रहें तो ये काम करती रहेगी और आपको स्वस्थ करेगी। अब आप सोचेंगे कि इसका कैंसर में कैसे उपयोग है, तो इसका कैंसर में उपयोग यह है कि यदि जो लंबी खेत में जो एक सी लंबी लाइन बेल टाइप में जो दूर्वा होती है उसको आप तोड़ लें। जिस व्यक्ति को भी कैंसर हो उसको रात में आधे गिलास पानी में पहले उस दूर्वा को धो लें और उसको उसमें डाल दें। डालने के बाद फिर उसको पूरी रात डले रहने देना है। रात डले रहने के बाद जब सुबह उठें आप, उसमें से उस दूर्वा को निकाल लें, पानी को छान लें। छानने के बाद जिस भी व्यक्ति को यदि कैंसर है तो वह आधा कप, इसको ग्रीन ग्रास वाटर भी कहा जाता है, आधा कप यदि वह सुबह खाली पेट प्रतिदिन इसका सेवन करे, उसको पिए, तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार इसके अद्भुत चमत्कार आपको देखने मिलेंगे। दूसरा, जो बच्चे बचपन से बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए भी यदि प्रतिदिन, छोटे बच्चे हैं 5 साल से नीचे तो आधी चम्मच, और उससे बड़े हैं तो 1 फुल चम्मच यदि सुबह का सुबह खाली पेट पिलाई जाए तो यह एक समय बाद उनके बोलने की स्वर तंत्र पर असर डालती है और बोलने की शक्ति प्रदान करती है, सुनने की शक्ति प्रदान करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आयुर्वेद ग्रंथों के लिखे हुए वर्णन है जो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा, जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, जो बहुत अधिक ऊधम करते हैं, बहुत अधिक दिन को क्रोध भरा रहता है, उनको भी यदि 5 साल से ऊपर हैं तो आप एक छोटी चम्मच 5 ml, और छोटे हैं 5 साल से नीचे तो 2.5 ml, आप प्रतिदिन उनको पिलाइए। 21 दिनों के अंदर आपको इन सब के रिजल्ट मिलेंगे दूर्वा के। ये ऐसे नहीं, इसका नाम है दूर्वा। दूर्वा अर्थात किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी को दूर करने की जो शक्ति रखते हैं उसे दूर्वा कहा जाता है। इसका नाम इसलिए दूर्वा कहा गया। अनेक क्षेत्रों में इसको दूब भी कहते हैं कि ये डूबे को हुए को भी ऊपर उठा ले,
वह दूर्वा है। इसलिए भगवान श्री गणेश को यह सर्वप्रथम प्रिय है। उनको सबसे पहले लगता है कि कोई यदि दूर्वा चढ़ा दे तो उसकी मनोकामनाएं वह पूरी करते हैं। यह एक अद्भुत औषधि है। आप जिनके यहाँ संतान नहीं होती, वो महिलाएं भी यदि दूर्वा को आधे कप से थोड़ा कम प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीती हैं तो एक समय बाद उनका बांझपन खत्म होता है। यह भी हमारे आयुर्वेद में दिया गया है। तो हमारे जीवन का जो भी रोग है, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, इस दूर्वा में अद्भुत गुण हैं जो आपकी इन बीमारियों को दूर करते हैं। आजमा के देखिएगा, हर आदमी के पास मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी पर भी यह काम करती है और आपके घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी यह काम करती है। तो दूर्वा के अद्भुत गुणों को आप जानिए और उसकी कोशिश करिए कि उसको अपने जीवन में उतारें। यदि यह जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, जो लंबे नहीं हो रहे हैं, आपकी नज़र पड़ जाती है कि अभी उम्र है और यह लंबे नहीं हो रहे, तो वह भी इसका सेवन करें तो आप देखिए धीरे धीरे उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें हमारी ये दूर्वा काम नहीं करती है। तो इसके अद्भुत गुण, लेकिन समय कम होने के कारण हम इनको बहुत शॉर्टकट वे में आपको बता रहे हैं। आप इसको कहीं भी आजमा सकते हैं, जहाँ भी ब्लॉकेज हैं यह उसको खोलने का काम करती है। देखिएगा इसको प्रैक्टिकल करके। अब हमने आपसे पूछा था कि गणेश जी को क्यों प्रिय है, तो इसके पीछे हम चलते हैं सतयुग में। जब धरती का निर्माण हुआ, असुरों का भी निर्माण हुआ, आपने देखा हर जगह ईश्वर ने अनेक रूप रखे और उनका संधान किया, उनको नष्ट किया। तो जब गणेश जी आ गए धरती पे, गणेश जी के जन्म के कुछ समय बाद की घटना है। एक राक्षस हुआ अनलासुर नाम का। जो अनलासुर था वो उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने के कारण उसने स्वर्ग पे आक्रमण किया, स्वर्ग पे आधिपत्य जमाया। और उसने फिर विचार किया कि देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है? ऋषि मुनियों से। इसलिए इनकी पूजा पाठ तपस्या को पूर्ण नहीं होना चाहिए। और वह जाके इन सब को परेशान करने लगा, नष्ट करने लगा। तो चारों तरफ जब अधर्म फैलने लगा तो सारे देवता परेशान हो जाते हैं और सारे देवता फिर जाते हैं महादेव शिव शंकर के पास कैलाश में और शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, इस कष्ट को निवारो आप। यह अनलासुर धीरे धीरे बढ़ते हुए चारों ओर अपना साम्राज्य फैला रहा है और धर्म की हानि होने लगी है। तब महादेव आंख बंद करके उस अनलासुर के बारे में सब देखते हैं और जानते हैं। फिर वह कहते हैं इसका उपाय तो भगवान श्री गणेश ही करेंगे, आप लोग जाके गणेश जी के पास जाइए। तो समस्त देवता गणेश जी के पास जाते हैं। गणेश जी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और कहते हैं ठीक है, हम जाके उसको नष्ट करेंगे। गणेश जी जब अनलासुर के पास पहुंचते हैं तो अनलासुर से उनका युद्ध होता है। जब अनलासुर और गणेश जी का युद्ध होता है, गणेश जी अपने सारे हथियारों को चलाते हैं, सारे जिन शस्त्र थे अस्त्र थे सबका उपयोग करते हैं, परंतु जो अनलासुर है उस पर कोई असर नहीं होता। हर चीज़ उनने चला के देख ली, जब देखा कोई असर नहीं हो रहा, तब लास्ट में गणेश जी को क्रोध आता है। लेकिन बुद्धि के दाता हैं तो उनने कहा इसका एक ही उपाय होता है, जब ये किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा तो इसको कैसे मारा जाए। तो गणेश जी अपनी सूंड को उठा के अपना मुंह खोलते हैं बड़ी उसमें और अनलासुर को निगल जाते हैं। उसका नाम अनलासुर है पड़ा, लेकिन पहले उसको बचपन में अमलासुर भी कहा जाता था। अम्ल से उत्पन्न हुआ था, अम्ल मतलब एसिड, एसिड के कारण, और फिर धीरे धीरे वह अनल पे पहुंच गया और अनलासुर उसका नाम हुआ तपस्या के बाद। एक लंबी कथा है, हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो जैसे ही अनलासुर को गणेश जी निगल जाते हैं तो उनके पेट में बहुत अधिक तीव्र मात्रा में जलन पैदा होती है। जब उनको जलन होती है तो वह बेचैन हो जाते हैं। जब गणेश जी बेचैन होते हैं तो उस समय क्या होता है, समस्त देवता उसका उपचार करने आते हैं। कोई ठंडा पानी पिलाता है, कोई शरबत बना के देता है, कोई फलों का रस देता है, कोई फूलों का रस देता है, लेकिन उनकी वो शांत नहीं होती। तो अब बहुत अधिक परेशान होने के कारण तो हमारे सप्त ऋषियों में थे कश्यप ऋषि। जब उनको इस बात का पता लगता है तो कश्यप ऋषि पहुंचते हैं और उनको वह दूर्वा का रस निकाल के और दूर्वा उनको खाने देते हैं। तो जैसे ही गणेश जी दूर्वा को निगलते हैं तो उनकी जो जलन थी वह तुरंत शांत हो जाती है, जो पेट में एसिड थी वो शांत हो जाती है, उनको बड़ा आराम होता है। तब उसी समय गणेश जी वरदान देते हैं कि आज के बाद जो भी मुझे दूर्वा चढ़ाएगा, मेरे मस्तक पे रखेगा, उसने मेरी जलन शांत की है, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण कर दूंगा। मैं अपनी पत्नी, दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि और अपने दोनों पुत्र लाभ और शुभ के साथ उसके घर में निवास करूंगा।
यह गणेश जी ने उस समय वरदान दिया था। तब से उनको दूर्वा बहुत अधिक मात्रा में प्रिय है। अब दूर्वा को चढ़ाएं कैसे? आप लोग जाते हो, अधिकतर उठाते हैं और दूर्वा चढ़ा देते हैं। आपको एक बहुत अच्छा चमत्कारिक नुस्खा कहना चाहिए, उपाय कहना चाहिए, वो हम बता रहे हैं। आप कोई भी मनोकामना कर लें, गणेश जी को दूर्वा ऐसे नहीं चढ़ाना है। यदि आप कोई मनोकामना पूरी करते हैं तो 21 दिनों के अंदर पूर्ति की जाती है उस मनोकामना की गणेश जी द्वारा, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। लेकिन दूर्वा हमेशा गणेश जी को विषम संख्या में चढ़ाना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 या 21, मतलब विषम संख्या। और 21 दूर्वा यदि इकट्ठी चढ़ाई जाए और 21 गांठ बांध के चढ़ाना चाहिए। 21 दूर्वा को इकट्ठा करें और उसकी 21 गांठ बांध के यदि गणेश जी के सर पर रखी जाती है। कभी ध्यान रखिए, गणेश जी के चरणों में दूर्वा को नहीं रखा जाता है, ये विशेष ध्यान रखिए, तब आपके विघ्न तुरंत के तुरंत खत्म होंगे। गणेश जी के माथे पे यदि आप 21 गांठ लगाकर 21 दिन तक आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो दुनिया का असंभव कार्य भी गणेश जी तुरंत से पूरा करते हैं। यह धर्मशास्त्र कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, लेकिन दूर्वा सूखी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। लोग बाग कहते हैं नहीं मिल रही तो सूखी दूर्वा चढ़ा देते हैं। उनको प्रिय है कोमल, जो कोपल कहलाती हैं, बिल्कुल नरम हरी, या तो बिल्कुल सफ़ेद हो या हरी हो, क्योंकि यह जब सूखेगी तो पक जाएगी तो इसमें पीलापन या कालापन आएगा। तो बिल्कुल ताज़ी और कोमल उसको तोड़ के आप उसकी 21 गांठ है, माने 21 की पूरा गांठ बना के आप यदि उन पर चढ़ा देते हैं तो फिर देखिए 21 दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। यदि प्रथम पूज्य गणेश जी की को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपके सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, आपके घर में सब सुख आके विराजमान हो जाएंगे। प्रैक्टिकल करना आप, क्योंकि गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। हर पूजा के पहले उनका ध्यान लगाया जाता है, सारे विघ्न नष्ट होते हैं। और घर में यदि लक्ष्मी रहते हैं तो अपने फ़ोटो में आप लोग पूजा करते हैं दीपावली पे, गणेश जी के साथ लक्ष्मी है और सरस्वती, मतलब यदि बुद्धि होगी, रिद्धि सिद्धि होगी, तभी उस घर में लक्ष्मी स्थिर रहेंगी और सरस्वती माता कला देंगी, तब आपके घर में लक्ष्मी आएगी। इसलिए इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो आप अपने यहाँ घर में फ़ोटो में पूजते हैं, तो बिना गणेश के नहीं होता। इसलिए गणेश जी को प्रसन्न करने का एक आसान उपाय बताया था। एक और इसका कारण है जो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि समय अवधि हम आपकी ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन जो अद्भुत हमने आपको गुण बताए हैं बहुत कुछ, बस एक लाइन में कहूँगा आपसे कि आप किसी भी बीमारी में दूर्वा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन शांति रखेंगे, आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। चाहे वो पेप्टिक अल्सर्स हों, छाले हों, जिस प्रकार गणेश जी की जलन शांत हुई तो क्या आपकी नहीं होगी? बताइए आप। तो दूर्वा में अनेक गुण हैं जिनको हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपके लिए नहीं बता सकते, लेकिन शॉर्टकट में एक लाइन में बता दिया। आपकी कोई भी बीमारी जहां दवा ना लग रही हो, आप दूर्वा का यही उपयोग करें कि उसको साफ धो के रात में एक गिलास में डाल दें। जितनी मात्रा में लेना है तो आधे गिलास में उसको पूरा डुबोए रखें। जब उसका पूरा अर्क उसमें निकल आएगा, सुबह से छान के बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, वो यदि 2 चम्मच लेंगे, अब दूसरे ही दिन देखना आप पेट साफ होना चालू हो जाएगा। अनेक गुणों से भरपूर इस दूर्वा का आप उपयोग करिए। और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो आप तो स्वयं उपयोग करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे सबका भला हो सके और हम बीमारियों से और दवाइयों से बच सकें। यह था आज का छोटा सा एपिसोड, छोटी सी जानकारी जो हमने आपको दी। अब अगले सप्ताह के लिए हम आपको एक छोटा सा प्रश्न देते हैं। उसमें तो हम गणेश जी को दूर्वा क्यों प्रिय है उसका एक दूसरा कारण भी बताएंगे, क्योंकि अनेक कारण हैं, कम समय में हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन बताएंगे। आज का हमारा प्रश्न है, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम लोग रामायण पढ़ते हैं, उसमें आता है कि हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र पार किया था, भारत से श्रीलंका की ओर 100 योजन, उसको 400 कोस भी कहा जाता है पुरानी भाषा में। तो आज वह कितने किलोमीटर होता है? अगले एपिसोड में इसका आपको आंसर देना है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि आज के हिसाब से देखा जाए तो भगवान राम ने हनुमान जी जहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं उसकी लंबाई कितनी थी, हैं उसके कितने किलोमीटर में आज मापी जाएगी, इसको जानेंगे हम अगले सप्ताह।
आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो सब लोगों तक शेयर कीजिए, सब लोगों तक पहुँचाइए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि रहे आपके घर में, संपन्नता रहे, इसी आशा सहित हम आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।